So hey guys, welcome back to the channel. This is Rafi Siddiqui and we will learn today Unit 3 Child Care in India. In the previous video we have discussed chapter 2 in two parts, part 1 and part 3, and today we will discuss unit 3 in two parts because ये थोड़ा लेंदी है, 12 पेजेस का चैप्टर है, तो ऑब्वियसली एक वीडियो हो नहीं सकती इतनी लंबी, तो इसलिए मैं 10 मिनट्स में इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश करूँगी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट प्रीवियस दोनों चैप्टर में पढ़ा कि सोशलाइजेशन के थ्रू मतलब जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन होता है बच्चे का, वो जो है बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है ना, उसके चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अलग अलग फॉर्म्स जो इंटरेक्शंस उसके होते हैं, जैसे फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के चाइल्ड के डेवलपमेंट थ्रू आउट हिज डेवलपमेंट. ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ जो है फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, नेसेसरी केयर प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन को, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत छोटे रहते हैं. ठीक है, प्रेजेंट सोसाइटी जो है वो भी रोल प्ले करती है. बाकी जो है एजेंसीज जैसे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स, बेबी क्लिनिक्स, क्रचेज, स्कूल्स जो है परफॉर्म करते हैं ड्यूटी जो प्रोवाइड करती है बच्चे को केयर एंड एजुकेशन. ठीक है, चिल्ड्रन को. इसमें हम रीड करेंगे फैमिलीज एंड पैटर्न केयर चिल्ड्रन के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है और जो चेंज हो गया है, जो जैसे मतलब लास्ट कुछ ईयर्स में और अब जो है वो सारी चीज़ों के रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स. अब हर सोसाइटी में फैमिली इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ थ्रू द फैमिली दैट एन इंडिविजुअल परफॉर्म्स हिज principal life functions. One is born in a family brought up by its members, and it is the family that provides all the essential provisions required for living. It also imparts religious and social training to a child and thus prepares him for his later life in the society. तो इसमें यही सारी चीज़ें कि जो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड ऑल, उसके आसपास की सराउंडिंग्स में कैसा रहें. तो फैमिली जो है वो हमेशा मेजर रोल प्ले करती है हर इंटरेक्शन में बच्चे के साथ अडल्टहुड तक. ठीक है, और बहुत सारे सेवरल फंक्शंस जो हैं वो हर एक बच्चे की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं. ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली जो है वो कॉमन फॉर्म करती है, और ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं. ठीक है, जैसे बहुत सारे भाई रहते हैं एक साथ पेरेंटल हाउस होल्ड में, पैटर्नल हाउस होल्ड में, और वो क्या करते हैं अपनी वाइफ्स को लेकर आते हैं, एक कॉमन इनकम शेयर करते हैं, एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं. ये हमने हमेशा देखा है कि इंडिया में हमेशा जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं. जो सबसे बड़ा फैमिली का मेंबर रहता है वो क्या करता है, लीड करता है पूरी फैमिली को, और जो फैमिलीज़ हैं वो एक साथ रहना शुरू कर देती हैं. लेकिन ये सारी चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं. अब क्या होने लग गया, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में लोग टूटने लग गए हैं ना. एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस. एक्चुअली आज मैं इस रूम में बैठ गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है. सो या ठीक है, फिर हाँ, तो फैमिलीज़ वगैरह जो जॉइंट फैमिली है वो क्या हो गई, अब टूटने लग गई, अब वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई. द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली हाउएवर अंडरवेंट अ चेंज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया, जिसमें क्या हुआ, फैक्ट्रीज जो हैं बन गई. उससे क्या हुआ, जो जो लार्ज जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो टूट कर अपनी अपनी फैमिलीज़ को, जैसे अर्बन एरियाज़ में जो हैं वो निकल कर कहाँ आ गए, रूरल एरियाज़ में आ गए हैं ना. क्यों, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वर्क. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज एंड ऑल बिल्डअप हो गई, और फिर बाद में काम वगैरह आ गया, तो फिर उन सब ने अपनी फैमिलीज़ को मतलब बीवी बच्चों को वहीं छोड़ दिया गाँव में मम्मी पापा के पास, और खुद कहाँ आ गए, काम के सिलसिले में बाहर आ गए. ठीक है, जो मैन हैं घर के, ये सारी चीज़ें जो है चेंजेस वगैरह आए, और जो है इट इज़ एडेड टू द फैमिलीज इनकम एंड मेड वुमेन मोर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट. और इससे क्या हुआ कि है ना, जो वुमेन है, जो आदमी चले जाते हैं बाहर, तो वो क्या हो गई, सेल्फ सफिशिएंट हो गई, वो खुद पर निर्भर हो गई और खुद से सारी चीज़ों को हैंडल करने लग गई. बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चे का पूरा केयर एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल द थिंग्स. पैटर्न ऑफ चाइल्ड केयर इन इंडिया. अब इंडिया में क्या पैटर्न है चाइल्ड केयर का, तो इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी, और प्रोवाइड जो केयर किए जाते हैं बच्चे को किस टाइप का होना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, वो यूजुअली क्या प्रोवाइड करते हैं यंग चिल्ड्रन को, असिस्टेंस फॉर्म ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. क्योंकि उन लोगों के पास क्या है, इन सब चीज़ों की कमी नहीं है, तो वो तो अच्छा ही प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड वो प्रोवाइड करेंगे अपने बच्चों को.
it was shared task between the mother, siblings and older women. Children were the responsibility of the entire family unit. The extended family members rarely abandoned orphan children. तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं बहुत ही मुश्किल, बहुत ही रेयर होता है कि वो अनाथ बच्चों को अपने घर में लेकर आ जाते हैं. इन टाइम ऑफ क्राइसिस लाइक अ फेमाइन और अर्थक्वेक्स. हाँ, तो ये तो हो गया. Institutionalized intervention was limited, that is, very few external agencies existed to provide services to young children. बहुत कम एजेंसीज थी जो बहुत सारी सर्विसेज जो है यंग चिल्ड्रन को प्रोवाइड करती थी. गुरुकुल्स, मद्रास, बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज हैं, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया? एजुकेशनल केयर प्रोवाइड किया चिल्ड्रन को. और इससे क्या हुआ? उनके जो स्किल्स वगैरह हैं अप्रोप्रिएट हो गए. ठीक है. चिल्ड्रन लर्न स्किल्स अप्रोप्रिएट टू देयर ओन कास्ट ऑक्यूपेशन बाय बीइंग प्लेस्ड अंडर गुरुज और मास्टर्स. तो उनको उनके अंदर रखा गया, उन मास्टर्स के अंडर उनकी परवरिश करवाई गई, जिसके थ्रू वो सारे अपने स्किल्स को, अपने कास्ट के ऑक्यूपेशन को जान सके, सीख सके. ठीक है. फिर ब्रिटिश रूल का यहाँ पे दिखा रखा है कि ब्रिटिश रूल में जब ब्रिटिश रूल ने जो है इस सारे सिनेरियो को चेंज कर दिया. बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिल्डअप हो गए हैं ना. ऑर्फन चिल्ड्रन, वुमेन वगैरह, इन सबको भी घर वगैरह प्रोवाइड करे जाने लगे. ठीक है. और ये पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के बाद जो है एक वो फॉर्म हुआ. कहाँ? इंडिया में. ठीक है. और बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ जो हैं लागू हो गई है ना. हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई और फीडिंग प्रोग्राम्स बन गए. ठीक है. और हैंडीकैप्ड और वैसे जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई. ठीक है. अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, हर जगह. The pattern of care provided to children also underwent a change because of the changing family structure. As you have read, changes occurred in the structure of family. These in turn result in changes in the duties performed by families, especially towards providing care to the young children. तो लार्ज जॉइंट फैमिलीज जो है ब्रोक हो गई.